बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत और चीन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के 11वें राउंड के बारे में बताएंगे जो कि आज हुआ। इसके अलावा जब से डिसएंगेजमेंट का भारत ने दावा किया है कि चीन और भारत के दरमियान डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, तब से लेकर अब तक चीन भारत के कितने इलाके मजीद कब्जा करता जा रहा है, इस हवाले से भी हम आपको डिटेल्स बताएंगे। तो डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। जब भारत और चीन के दरमियान डिसएंगेजमेंट हुई थी तो हमने आपको बताया था कि मोदी ने चीन के आगे सरेंडर कर लिया है और उसे कहा है कि जितने इलाके तुमने कब्जा कर लिए हैं वो ले लो, मुझे बस फेस सेविंग दे दो। हम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, हमारी फौज बदनाम हो रही है क्योंकि हमने तो दुनिया को बताया हुआ है कि हम शेर हैं। तो चीन इस बात पर राजी हो गया था और चीन उसके बाद कुछ नहीं बोला क्योंकि चीन को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे झूठी ताकत दिखाने का कोई शौक नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान तो अपनी ताकत को छुपाते हैं। तो भारत को इजाज़त मिल गई कि फेस सेविंग कर लो और पूरे भारतीय मीडिया ने जो खबर उछाली, अगर आप उस एग्रीमेंट को भी डिटेल से पढ़ें तो उसमें भी ये था कि चीन भी पीछे हटेगा, भारत भी pीछे हटेगा। और फर्ज करें कि चीन भारत के 12 इलाके कब्जा कर चुका है तो उन 12 में से वो 2 इलाके छोड़कर पीछे हटेगा और उसके मुकाबले में भारत अपने ही मजीद 2 इलाकों से मजीद पीछे हट जाएगा। तो अगर आप भारतीय मीडिया पर भी यकीन रखें तब भी भारत की ही हार हुई थी। हम अपने सोर्सेज से आपको अंदर की खबरें बताते रहे, लेकिन हमारे जो भारतीय भाई हैं वो हमारी खबरों पर यकीन नहीं करते थे। वो कहते थे कि हमने तो चीन को मार मार कर निकाल दिया है। चीन के जो बोने फौजी हैं वो तो डर के भाग गए हैं भारत के खौफ से। तो कसूर इनका भी नहीं, भारतीय मीडिया और बॉलीवुड की फिल्में बंदे का दिमाग खराब कर देती हैं। मोदी भी जब इक़्तिदार में आया तो उसका दिमाग भी इसी तरह खराब था, लेकिन अब वो तमाम हकीकतें जान चुका है और यही वजह है कि पाकिस्तान के आगे वो झुका हुआ है कि किसी तरीके से हमारे साथ सुलह कर लो। बहरहाल अब हम आपको पहले तो इन मुज़ाकरात के बारे में बताते हैं जो भारत और चीन के दरमियान आज हुए, और फिर हम आपको बताते हैं कि डिसएंगेजमेंट से लेकर अब तक बोने फौजी भारत के साथ क्या कुछ करते रहे। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। इसमें बताया है कि भारत और चीन के दरमियान मुज़ाकरात का 11वां राउंड हुआ क्योंकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी डिसएंगेजमेंट के बाद हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्संग के इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। भारत के मुताबिक भारत की बहादुर फौज ने, भारत के बहादुर सैनिकों ने चीन के बोने फौजियों को डरा दिया था, लेकिन वो मुसलसल इनकी छितरोल करते रहे। पहले तो भारत चीन की मिन्नत समाजत करता रहा, फिर अमेरिका ने भारत को कहा कि तुम एक बहुत बड़े मुल्क हो, बहुत बड़ी ताकत हो, तुम ये क्या कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और भारत के साथ मिलकर उन्होंने चीन के खिलाफ क्वाड बनाया। तब भारत चीन को आंखें दिखाने लगा। काफी अरसा भारत ने वो रवैया भी रखा, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और बिल आखिर मोदी को चीन के आगे सरेंडर करना पड़ा। और जो जो चीन को इलाके चाहिए थे, जो जो उसने कब्जा किए हुए थे, भारत ने उसके हवाले कर दिए। और इसके अलावा भी जो चीन की शराइत थी वो चीन ने भारत से मनवा ली, जिसमें एक शर्त कश्मीर के हवाले से भी थी और उस पर भी बहुत सीरियसली काम हो रहा है। उस हवाले से हम एक अलग वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। तो ये सब कुछ हो गया था, भारत ने चीन की शराइत भी मान ली थी और उनके इलाके जो वो कब्जा कर चुके थे वो भी उनके हवाले कर दिए थे। तो फिर अब तक ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चीन कहता है कि मुझे और इलाके भी चाहिए। भारत ने चीन से कई बार ये मुतालबा किया कि आप हमें अपना नक्शा बताएं पुराने वाला और हमें बताएं कि आप कौन कौन से इलाकों पर क्लेम करते हैं ताकि इस पर हम बात करें, इस पर हम सोचें। लेकिन चीन वो भी नहीं बताता। तो बिल आखिर भारत को ये कहना पड़ा था कि हमारी बहुत बदनामी हो रही है, आप हमसे जंग ना करें और आप जो जो इलाके लेना चाहते हैं वो आप ले लें, बस हमारी इज्जत का ख्याल करें। लेकिन चीन ना तो नक्शा बताता है और थोड़े अरसे बाद मजीद इलाकों पर क्लेम कर देता है। अब चीन भारत से मजीद इलाकों की डिमांड कर रहा है और भारत कहता है कि जितना करना था हमने कर लिया है, हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, अब हम आपको मजीद इलाके नहीं दे सकते। अब चीन तिब्बत के अंदर डैम बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश तक वो रेलवे ट्रैक का मंसूबा बना रहा है। हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भी इनसे लेकर छोड़ना है, क्योंकि यही प्लान है पाकिस्तान और चीन का।
फिर भारत के लिए एक और बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है कि चीन ने अपनी फौजें म्यांमार वाली साइड पर भेज दी हैं। एक तरफ तो उसने भूटान में अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ वो म्यांमार वाली साइड पर जा रहा है और कह रहा है कि हमने अपनी फौज गैस पाइपलाइन की हिफाजत के लिए भेजी। हालांकि गैस पाइपलाइन को हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। ये फौज चीन ने चिकन नेक को दोनों तरफ से घेरने के लिए भेजी। चिकन नेक के बारे में तो आप सब ही जानते होंगे। तो एक तरफ चीन ने भूटान में अपने फौजी बिठाए हुए हैं, दूसरी तरफ म्यांमार वाली साइड पर अब उसकी फौज चली गई है, तो चिकन नेक भी दोनों तरफ से घेरा जा चुका है। और यहाँ ऑलरेडी आजादी की तहरीकें चल रही हैं और यहाँ 7 रियासतें हैं, तो भारत कैसे परेशान ना हो। फिर सबसे बड़ा मसला पैंगोंग लेक का है, जो भारत की शान हुआ करती थी, जहां पर मशहूर फिल्म 3 इडियट्स का आखिरी सीन भी पिक्चराइज हुआ था। उसको चीन ने टूरिस्ट स्पॉट बना लिया है, वहां पर काफी सारी डेवलपमेंट कर दी है और उसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। अब वहां लोग सैर के लिए जाते हैं। आज से कुछ ही दिन पहले 30 मार्च को एमएम निर्वाणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफियों ने उनसे सवाल किया कि लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि हमने सरेंडर कर दिया है, हमने बहुत सारे इलाके चीन के हवाले कर दिए हैं, हम डर गए हैं चीन से, तो इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो एमएम निर्वाणे ने कहा कि सब झूठ है। भारत की रिटायर्ड आर्मी भी झूठ बोल रही है, दिफाई तज्जिया निगार भी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी झूठ बोल रही है और दुनिया भी झूठ बोल रही है। हमने चीन को 1 इंच भी नहीं दिया और आज उसके 11 दिन बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या मोराल होगा ऐसी फौज का कि जो 11 दिन पहले कहती है कि हमने 1 इंच भी नहीं दिया और आज वो चीन की मिन्नत तरला करने के लिए फिर पहुंचे हुए हैं। और फौज को भी छोड़े, भारत का जो वजीर आजम है मोदी, उसने कहा था कि चीन तो 1 इंच भी नहीं आया हमारी जमीन पर, और फिर वही मोदी चीन की मिन्नत समाजत करते हुए पाया गया। भारत के जो सबसे बड़े दिफाई तज्जिया निगार हैं ब्रिगेडियर प्रवीण स्वाने, वो एमएम निर्वाणे का मजाक उड़ाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय फौज को एक ऑपरेशन के लिए भेजा गया छत्तीसगढ़ के इलाके में। 2000 भारतीय फौजी गए और वहां पे 400 बागियों से इतनी मार खाई कि 1 किलोमीटर के इलाके में जगह जगह इनकी लाशें पड़ी हुई थी। बस एक हजूम इकट्ठा किया हुआ है, ना तो इनका कोई लड़ाई में तजुर्बा है और ना इनकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है और ना इनमें जज्बा है, बस नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा असलहे का ढेर लगाया हुआ है। 80% असलहा तो इस काबिल ही नहीं है जो चीन जैसी ताकत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय फौज का कहना है। बस दुनिया में खुद को एक ताकत जाहिर करने के लिए इन्होंने ये हजूम जमा किया हुआ है और असलहे का ढेर लगाया हुआ है। और फिर इनका मीडिया जो चीख चीख कर दुनिया को यकीन दिला ही देता है कि भारत वाकई में एक सुपर पावर है। तो प्रवीण स्वाने कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। चीन तो भारतीय फौज को ऐसे हटाता है जैसे झाड़ू फेरा जाता है। वो तो इनके साथ लड़ना भी नहीं चाहते, वो तो इनके लिए रोबोट बना रहे हैं और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा मंसूबा बनाया हुआ है और जो उनके गोल्स हैं वो उनको हासिल कर ही रहेंगे। और साथ साथ वो भारत के साथ मुज़ाकरात का खेल भी खेलते रहेंगे। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।